नमस्कार, जोहार। तो भारत मित्र देख रहे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक भारती है और सच को सच कहने की हिम्मत हम रखते हैं। अभी ईचागढ़ में आपने देखा कि यहां जेल कैंप के पूर्व प्रत्याशी तरुण महतो पहुंच गए कि भाई बालू गाड़ियों को रोकेंगे। क्यों? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि तरुण महतो को स्थानीय लोगों ने वहां शिकायत। लेकिन जब हम पूछ रहे हैं कि भाई कौन स्थानीय लोग हैं, वो ईचागढ़ के होने चाहिए, जहां बालू घाट, जहां से बालू निकलता है, वहां के होने चाहिए। वहां का ना मुखिया विरोध कर रहा है, ना कोई विरोध कर रहा है। विरोध कैसे होता है ये आपको देखना है, तो इसके लिए हम आपको लेके चलते हैं खूंटी के बाक्सपुर। यहां पर स्थानीय लोगों ने बालू माफिया पर गंभीर आरोप लगाए। तरुण महतो ने क्या किया था, पहले इसको समझिए। जो वहां पर चौकीदार था, उस चौकीदार को इन्होंने कहा कि बोलो तरुण महतो तुम्हारा बाप है, बोलो तरुण महतो तुम्हारा बाप है। और तो और चौकीदार को पीटा भी इन्होंने, और कहा जा रहा है कि बालू माफिया ने पीटा, बालू माफिया ने पीटा। जिसके बाद तरुण महतो को पुलिस ने अरेस्ट किया और तरुण महतो की धुनाई भी की। इतनी धुनाई की कि वो तशरीफ के सहारे बैठ भी नहीं पा रहे। बहरहाल ये बात की बात है। मैं अभी भी कह रहा हूं कि ईचागढ़ के स्थानीय लोग अगर विरोध करते हैं, मैं बता रहा हूं, मैं खबर दिखाऊंगा। मैं अगर स्थानीय लोग विरोध करें तो स्थानीय लोग अपना बयान देना। भाई ईचागढ़ से मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं यहां से ईचागढ़ जाऊं ग्राउंड रिपोर्ट कवर करने के लिए, नहीं है पैसे, लिटरली नहीं है। ठीक है, 3 महीने से स्टाफ की तनख्वाह भी बाकी है, मेरे पास लिटरली नहीं है पैसे, सच बात है। लेकिन आप लोगों के पास तो है, 100-150 रुपए, 200 रुपए लगेंगे। ईचागढ़ से आप रांची आ जाइए, मेरा नंबर है, नंबर पे कॉल कर लीजिए। भारत मित्र के गूगल पे टाइप कीजिएगा, मेरा नंबर आ जाएगा, कॉल कर लीजिए। रांची में आप जहां बोलेंगे मैं वहां पर आ जाऊंगा, मैं आपका बयान लूंगा। लेकिन बशर्ते आप ईचागढ़ के होने चाहिए। मैं आपका आधार का एड्रेस भी चेक करूंगा और मैं आपका बयान दिखाऊंगा, और एकदम दिखाऊंगा। आप मुझे पूरी क्रोनोलॉजी बताइएगा कि ईचागढ़ में कैसे बालू चोरी होती है और तरुण महतो कैसे वसूली करने नहीं गए थे, वो आंदोलन करने गए। ठीक है, जारगोटी, सोरो, मुझे जो जानकारी है कि यहीं से बालू निकलता है। यहाँ के अगर आप मुखिया या यहाँ के वासी हैं, आप यहाँ के ट्रैक्टर चालक हैं, 5 लोग आ जाइए, मैं बयान। बहरहाल इतना ज्ञान छोड़ दीजिए, चलिए मैं आपको खूंटी के बाकसडी लेके चलता हूं। यहां पर बालू माफिया लोगों को डरा रहा है, धमका रहा है। क्या हमारे टाइगर, सियार, बिलार यहां जाके देंगे धरना, यहां जाके आंदोलन करेंगे? नहीं करेंगे। यहां पर आंदोलन करेंगे तो यहां पर रंगा आ जाएंगे, इसीलिए नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी हम ये खबर दिखा रहे हैं, देख लीजिए ये खबर, सुन लीजिए लोग क्या कह रहे हैं कि कैसे यहां पर बालू माफिया उनको प्रताड़ित कर रहा है। ये उनका बयान सुन लीजिए। दीदी बताइए, तो गांव में बताइए। गांव में तो अभी हम लोग का समस्या यही है कि लोग बालू निकाल रहा है। अभी हम लोग का जो भी खेती बाड़ी है उस सबको बर्बाद कर रहा है। उसके बाद में अभी जो कुछ भी हम लोग गांव के लिए कुछ बात करते हैं तो उसमें हम लोग को धमकी देता है। लोग क्या बोलता है कि तुम लोग को थाना में ही ले जाएंगे तब तुम लोग सुधरेगा, नहीं तो नहीं सुधरेगा। इस गांव में तो नहीं सुधरेगा। हम लोग का बालू को बेचेंगे तो क्या थाना में ना सुधरेगा। तो जब खेत में जब आपका रास्ता बना रहा था उसमें विरोध काहे नहीं किए थे? आधा लोग को बोलेगा तो वो लोग को पैसा दिया है, वो लोग को छुट्टी थी, आधा को जमीन दे रहा है, तो आप लोग को रोकने में क्या होगा बोलते हैं। तो इसीलिए पैसा वो लोग को दिया तो क्या करेंगे बोल रहा है। जिन लोग का जमीन दब रहा है वो लोग तो कुछ नहीं बोल रहे हैं, जिसका जमीन नहीं जा रहा है वो लोग आगे आगे बोलते हैं। हम लोग ज्यादा आवाज उठाते हैं तो जो आवाज उठाते हैं उसी को दबा देते हैं। तो आप लोग के साथ मारपीट भी किया गया क्या? मारपीट अभी तक तो नहीं, जिस लोग के साथ तो नहीं किए हैं, लेकिन जिस लोग के साथ बोलते हैं कि जो महिला ज्यादा बोलेगी उसका हस्बैंड को ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, वैसा धमकी सब देते हैं। क्या करेंगे बोलता है? मारते हैं, मारेंगे बोल के बोलता है। जान से मार देंगे बोलता है। हाँ, सिर सब काट देंगे, ये सब काट देंगे, वैसे सब धमकी सब देते हैं। तो अभी तो यहाँ पे बालू गाड़ी बंद है, तो कैसे बंद हुआ? बंद बोलिए। थोड़ा सपोर्ट मिला, अब आगे भी आप ही लोग सपोर्ट दीजिए। तो अभी आप लोग क्या करना चाहते हैं बताइए? हम लोग
बंद होगा तो बंद ही गाड़ी कर। चलने ही नहीं देंगे। हमेशा के लिए ये रोड हमेशा आदमी आने जाने वाला और बैल बकरी को आने जाने वाला रास्ता है, तो इसमें जबरदस्ती गाड़ी चलाने का काम कर रहे हैं। तो जितना खेती बाड़ी है वो सब बर्बाद हो रहा है। इसलिए हम लोग पूरे गांव वाले चाहते हैं कि इसमें गाड़ी ना चले, बंद हो जाए, हमेशा के लिए बंद कर दे और जिधर से रोड है उधर से ही ले जाए। तो रास्ता भी तो पूरा जर्जर हो गया है, पूरा बर्बाद हो गया। तो फिर रोड कभी बना नहीं आप लोगों का? तो आप लोग रोड के लिए कभी विधायक लोग को, जनप्रतिनिधि लोग को नहीं बोले? अभी तक तो नहीं बोले। पहले तो वही लोग धमका रहा था कि कोई मरीज हुआ चाहे कुछ भी हुआ तो वो लोग के लिए गाड़ी आने जाने के लिए रोड बनाएंगे, तो रोड बनाओगे तो तुम्हारा कितना पैसा है, उस टाइप का धमकी देते थे, इसलिए नहीं बना है। आदमी चलने पैदल चलने का रास्ता है। यहाँ पे गांव वाले परेशानी बता रहे थे, तो क्या जानकारी दिए हैं आपको? तो हम लोग इस ग्राम सभा से, बकसपुर ग्राम सभा से 1 लेटर होरोपड़ा में जमा किया। होरोपड़ा राजा संयुक्त पढ़ा को नोटिस कर दिया। उसके बाद हम लोग प्रक्रिया में चले, एसपी को लेटर दिए आवेदन और डीसी खनन विभाग को और थाना को भी दिए। फिर भी ये लोग बालू रोक के लिए ये लोग सच में नहीं हुए, तैयार नहीं हुए। तो हम लोग को लगा कि हमारे ग्रामीण लोग इतना परेशान हैं, तो क्यों नहीं, प्रशासन तो रोक नहीं रही है बालू को, इसलिए हम लोग समिति से निर्णय लिए कि अब पढ़ा समिति ही बालू का रोक लगाएगा। तो उसी क्रम हम लोग आए, रात में 11 गाड़ी यहाँ पर पकड़े, फिर वन विभाग को जमा किए और आंगन से, यहाँ प्रशासन के आंगन से गाड़ी गुजरती है, बालू लोड गाड़ी, तो उसको नहीं रोक रहा है। ग्रामीण को धमकाने के लिए कई तरह के लोग को भेजते हैं, हमको यही लगता है। और अभी जो बैठक में भी आता है कोई दूसरा बालू माफिया के लोग और गांव वालों को भी धमकाते हैं। अभी खेत में देखे हम, खेत में ही फसल लगा हुआ उसमें चला के पार कर रहा है गाड़ी। तो बताइए, गरीब को इतना शोषण तो किससे भरोसा करेगा? प्रशासन से तो परेशान है, ये है विधायक, सांसद, ये लोग भी अभी तक इस गांव के जो कमी विषय उसमें कभी नज़र नहीं दिए। सबसे पहले आपको चैनल का धन्यवाद, जोहार। और सभी ग्रामवासी है भाई बहन बंधु को सबसे पहले जोहार, नमस्कार। क्या शिकायतें हैं? किस तरह से ग्रामीण बोल रहे हैं कि डरे सहमे रहते हैं? शिकायत ग्रामीण लोग को बहुत सारा है। ये लोग बहुत ज़्यादा परेशानी है, क्योंकि देख रहे हैं इस रोड इतना जर्जर होते जा रहा है। और इन लोग को पहले एक आने जाने के लिए रास्ता, बैल बकरी या तो स्कूली बच्चा है तो गांव के कहीं भी बाजार पड़ोस से जाते हैं, इसलिए एक तो रास्ता पगडंडी रास्ता छोटा सा बनाया था, उसी में लोग रास्ता सोच के उसी में गाड़ी चलाने का इन लोग प्रयास किया। और यहाँ जो चलाने के प्रयास किया, और चलाने के बाद यहाँ जब ग्रामवासी ने उसको विरोध करता है कि यहाँ मत चलाइए, क्योंकि यहाँ हम आने जाने के लिए हम लोग रास्ता बनाए हैं, किसी तरह का हम लोग किसी बड़ा गाड़ी चलाने के लिए नहीं बनाए हैं। इसलिए यहाँ आप लोग को मना भी नहीं करते हैं। ग्रामीण का ग्राम सभा या तो ग्राम सभा का भी निर्णय है कि हम लोग बालू को भी रोक तो नहीं रखे हैं, लेकिन इस रास्ता से आप लोग मत लीजिए, जहाँ रोड है इसका उस आधार पर ले जाइए, हम लोग मना नहीं करते हैं। लेकिन जब इस तरह का ग्रामीण बोलता है तो ग्रामीण लोगों को विभिन्न तरह का बोलता है कि आप लोग को क्यों मना कर रहे हैं। और मना करने पर उन लोग डरवाता है कि आप लोग को पुलिस प्रशासन के पास जाइएगा, थाना में जाइएगा, तभी आप लोग पता चल जाएगा। इस तरह का भी इन लोग को बयानबाजी करते रहता है और बोलते जाते हैं और बोलते रहते हैं। इस तरह का इन लोग को धमकाया जाता है। क्या मांग करते हैं आप लोग? क्या होना चाहिए? यहाँ पे विधायक भी हैं, सांसद भी हैं। यहाँ तो होना चाहिए कि विशेष तौर पर यहाँ बालूघाट, यहाँ विधायक से भी चाहे तो यहाँ से मांग है कि यहाँ से इस रोड से ना जाएं, क्योंकि ये बहुत दिख रहा है ना, रोड बहुत जर्जर होते जा रहा है। हर दिक्कत बहुत परेशानी होगी। अभी तो काम ही दिक्कत हो रही, लेकिन
इससे अधिक चलेगा तो इससे ज़्यादा दिक्कत और परेशानी यहाँ के लोगों को होगा। जितना परेशानी होगा वो तो ग्रामवासी नहीं झेलेगा। इसलिए इस तरह का जो विधायक से भी अनुरोध यह है, मांग है कि अगर यदि विधायक यहाँ प्रतिनिधि चुना गया है वो भी अगर ध्यान नहीं देगा कि इस जगह का ध्यान नहीं देगा कि इस तरह का हो रहा है, तो अगर यदि इन लोग को विधायक भी अगर ध्यान नहीं देगा कि इस तरह का जर्जर होते जा रहा है तो किसे आशा और भरोसा करेगा। जो उसको आशा और भरोसा की उम्मीद के लिए ही उसको एक विधायक के नाते चुना गया है। अगर वही चीज़ अगर यदि यहाँ आके अगर यदि नहीं सॉल्व नहीं करेगा, यहाँ मना नहीं करेगा और ठीक नहीं हो रहा है इसके बारे अगर नहीं बोलेगा तो जनता किस उम्मीद से यहाँ कहाँ जाएगा तो कहाँ जाएगा, किसके ऊपर जाएगा, किसके ऊपर दोष, किसको बोलेगा कि इस तरह का हो रहा है। जबकि जो प्रतिनिधि चुना है वो प्रतिनिधि अगर यदि सहयोग नहीं देगा तो किसके ऊपर उम्मीद करे। हम लोग को यहाँ से सूचना मिला पढ़ा वालों को या संघ पढ़ा में, तो यहाँ बालू का अवैध खनन हो रहा है। जैसे हाईकोर्ट भी अभी मना कर दिया है, फिर भी मना नहीं हो रहा है, तो हम लोग भी सोचे चलिए देख के आते हैं, चलते हैं। यहाँ आने के बाद हम लोग को मिलता है कि बहुत ही ज़्यादा अवैध खनन हो रहा है। प्लस गांव वाला का जो कब्रस्थान है वो कब्रस्थान में भी ज़बरदस्ती गाड़ी चला दे रही है। उससे बहुत नाराज़गी हम लोग भी है, जनता लोग भी नाराज़गी है, लेकिन यहाँ का माफियाओं के चक्कर में कोई बोल नहीं पाते हैं, ना बोल रहे हैं। यही बड़ी बात है। और दूसरी बात है, आपका यहाँ मड़ुआ लगा हुआ है, धान लगा हुआ है, शकरकंद लगा हुआ है, सुरगुजा लगा हुआ है, उसमें ज़बरदस्ती रैती पोल्ट में बुना हुआ खेत में चला दे रहे हैं बालू माफिया लोग, और बालू को खेत में ही घुसा के अनलोड कर दिया है। ये सब बहुत अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन हम लोग का यही कहना है, अब लास्ट रेंज में आ रहे हैं हम लोग कि बालू यहाँ का खनन बंद हो जाए, यहाँ से कभी नहीं उठेगा और नहीं उठना चाहिए।